हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेटर रसिका। तो आज हम क्लास 12th अकाउंट्स एसके सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 3A सॉल्व करने वाले हैं। तो इस सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। एक अलाभकारी संस्था के लिए आप निम्न मदों की स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और इसे बताया गया है कि हमें इन सब को कहाँ ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास खेल निधि यानी कि टूर्नामेंट फंड, उसके बाद खेल व्यय टूर्नामेंट एक्सपेंस, और खेल से प्राप्तियां यानी कि रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। खेल निधि ए टूर्नामेंट फंड जो है कि स्पेशली हम लोगों को टूर्नामेंट करवाने के लिए एक डोनेशन मिलता है, उसे ही हम टूर्नामेंट फंड कहते हैं, ठीक है। और ये जो है स्पेशली टूर्नामेंट के लिए होता है, खेल के लिए होता है, इसलिए इस स्पेशल आइटम को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं और इन सब को कैसे ट्रीट करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस। इसको एक मतलब ऊपर एक वर्किंग नोट की तरह करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो सबसे पहले है टूर्नामेंट फंड 40,000। उसके बाद है यहाँ पे हमें मिला है रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट फंड मिला हमें और उसमें से कुछ अलग से रिसिप्ट मिला, टूर्नामेंट के लिए ही कुछ फंड मिला। तो वो फंड दोनों ही फंड हुआ, डोनेशन हुआ, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो प्लस रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 16,000, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 56,000 आएगा। उसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंस यानी कि कितना हम लोगों ने खर्च कर दिया। टूर्नामेंट जो फंड मिला था, डोनेशन मिला था, उसमें से हमने उस टूर्नामेंट में खर्च कर दिया। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस हमारे पास 14,000 था, तो 42,000 माइनस करके आता है हमारे को, ठीक है। तो चूंकि यह धनात्मक है यानी कि ये प्लस में आया है कि अभी पैसा बचा हुआ है जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी और आगे हमें टूर्नामेंट फंड के लिए खर्च करना है, इसलिए इसे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। चूंकि यह धनात्मक है इसलिए इसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो बैलेंस शीट है हमारे पास, एज ऑन है, इधर लाइबिलिटी इधर एसेट, हम लोगों ने इसे खींच लिया है। उसके बाद हमें बिल्कुल ये सेम दिखाना है आगे टूर्नामेंट फंड, उसके बाद रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट को प्लस करना है, फिर माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस करके हमें 42,000 यहाँ पे दिखा देना है। आंसर भी देख सकते हैं आप, खेल निधि टूर्नामेंट फंड शेष जो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में 42,000 जो बचा हुआ है वो लाइबिलिटी है हमारा, आगे टूर्नामेंट एक्सपेंस में ही मतलब टूर्नामेंट के लिए ही खर्च करना है, इसलिए इसे लाइबिलिटी में दिखाना है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा है 3B। एक अलाभकारी संस्था अपने लेखिक कोष आधारित लेखांकन पद्धति पर रखती है। निम्न सूचनाओं के चिट्ठे में पुरस्कार कोष के अंतर्गत दिखाई जाने वाली राशि की गणना करें। सेम क्वेश्चन है, कितना बैलेंस शीट में दिखाया जाना है उसे कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सबसे पहले इसमें दिया हुआ प्राइस फंड, इसमें टूर्नामेंट फंड था, इसमें प्राइस फंड था, बस नाम का थोड़ा फर्क है, वरना बिल्कुल सेम बनेगा। तो प्राइस फंड हमें है 1,00,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो हम लोगों ने ये जो प्राइस फंड है इसको क्या किया है कि इन्वेस्ट कर दिया। तो उनसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, तो वो भी तो हमारा प्लस होता है, वो हमारा फ़ायदा है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इसे हमें प्लस करना है। और प्राइस अवॉर्डेड, अब अगर हमें प्राइस फंड मिला है तो वो प्राइस देने के लिए मिला होगा। प्राइस फंड हमने प्राइस अवॉर्ड कर दिया तो हमारा जो पैसा है वो घट गया। तो ये जो हमारे लिए प्राइस अवॉर्डेड ये एक्सपेंस है, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो देख लेते हैं 3B का, प्राइस फंड 1,00,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे इसे हम 10,000 रुपये, तो यानी कि 1,10,000 होगा। उसके बाद माइनस प्राइस अवॉर्डेड, तो अवॉर्डेड जो माइनस है वो माइनस होगा 25,000, तो माइनस करके हमारा आएगा 85,000 रुपये। चूंकि यह भी धनात्मक है तो उसी तरह बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बैलेंस शीट में हम इसे दिखा देंगे लाइबिलिटी साइड, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने इस क्वेश्चन में दिखाया था। तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, आप खुद ही कर लेना आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अब देख लेते हैं 85,000, इसका भी आंसर आया था, हमारे भी 85,000 ही आया है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक अलाभकारी संस्था की स्थिति में निम्न मदों को किस प्रकार व्यवहार करेंगे। मैच कोष, इसमें मैच को फंड दिया हुआ है, यह है 40,000। मैच टिकटों की बिक्री 15,000। मैच आयोजन पर व्यय 60,000। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैच फंड को सबसे पहले लिखते हैं 40,000, यहाँ पे हमने 40,000 लिखा है। उसके बाद है हमारे पास मैच टिकटों की बिक्री, यानी कि हमने मैच टिकट सेल कर दिया, तो मैच टिकट सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आता है, इसलिए सेल ऑफ मैच टिकट ये प्लस होता है। 15,000 हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो हमारे पास अभी 55,000 रुपये होगा। उसके बाद है मैच आयोजन पर व्यय, मतलब आयोजन हमने किया इवेंट का, मैच का, तो क्या कहते हैं 60,000 रुपये हमारे पास खर्च हुए। तो हमारे पास 55,000 था और उसमें से हमने 60,000 खर्च कर दिए, तो माइनस में हमारे पास 5,000 होगा। चूँकि यह ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में है, जितना हमें पैसा मिला था उससे ज़्यादा ही खर्च हो गया, तो बैलेंस शीट में तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा आगे खर्च करने के लिए, और एक्स्ट्रा में ये खर्च हो चुका है। तो ये चूँकि ये एक एक्सपेंस है, तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में मैच एक्सपेंस के नाम से ये जो माइनस में जो अमाउंट आया है उसे दिखा देंगे। किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये एक एक्सपेंस हो गया जो कि हमें ये इतना पैसा, इतना फंड जो मिला था उससे ज़्यादा खर्च हो गया, तो ये एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ हमारे लिए। तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में 5,000 ऋणात्मक जो अमाउंट आया उसे दिखा देंगे। देख सकते हैं आप, आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में मैच एक्सपेंस मद में 5,000 रुपये दिखाए जाएंगे, यानी कि आय व्यय, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक क्लब की निम्न सूचनाओं से खेल व्ययों की राशि तथा खेल कोष को 31 मार्च 2018 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्लब के वित्तीय विवरणों में दर्शाएं। तो हमें कुछ आइटम्स दिए हुए, जैसे कि मैच एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, यानी 2018-19 के बीच हमारा मैच एक्सपेंस इतना हुआ। मैच फंड हमारे पास 17,000 रुपये था, और उसके बाद डोनेशन मिला हम लोगों को 9,000 रुपये, और खेल टिकट की बिक्री से प्राप्त धनराशि, यानी कि हमने मैच के लिए टिकट जो है वो मतलब हमने बेचा, तो उससे हमें 3,000 रुपये मिले हैं। तो इसको आगे हम ऐसे सॉल्व, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2018 और 2019 दोनों का बैलेंस शीट बनाना है हमें, और यहाँ पे 2018 और 19 के दौरान एक्सपेंस दिया हुआ है हमें 30,000, और यहाँ पे सब 2019 का है, लेकिन एक चीज़ है जो मैच फंड, वो हमें 2018 में रिसीव हुआ है, तो इसमें दो बैलेंस शीट हमारे पास बनेगा। तो क्वेश्चन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, तो सिर्फ एक चीज़ है हमारे पास, लाइबिलिटी मैच फंड, तो मैच फंड को हमें 17,000 रुपये दिखाना है, ये हम दिखा लेंगे। उसके बाद 2019 का जब हमें बनाना होगा तो सेम उसी तरह मैच फंड को दिखाएंगे। मैच फंड तो वही रहेगा, 2018 में है तो हमने खर्च नहीं किया है, तो 2019 में भी हमारे पास मैच फंड 17,000 के नाम से होगा। उसके बाद हमें डोनेशन प्लस करना है, प्लस सेल ऑफ टिकट्स प्लस करना है, और माइनस करना है हमें मैच एक्सपेंस जो कि 30,000 है। और जब हम इसे माइनस करते हैं तो माइनस में हमें 1,000 रुपये मिलता है जो कि ऋणात्मक है। तो चूंकि यह ऋणात्मक है इसलिए इसे बैलेंस शीट में नहीं बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाना है। ठीक है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैच एक्सपेंस के नाम से 1,000 रुपये हमें यहाँ पे दिखाना है, और ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। आंसर देख लेते हैं हम। 31 मार्च 2018 वाले बैलेंस शीट में मैच फंड 17,000 दायित्व पक्ष में होगा, और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले आय व्यय खाते में डेबिट पक्ष में, यानी कि इसमें डेबिट पक्ष में यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में हमें 1,000 दिखाया जाना है। और तीसरा पढ़ लेते हैं, 31 मार्च 2019 को बनाए जाने वाले बैलेंस शीट में मैच फंड, इसमें अगर बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ठीक है, तो मैच फंड के नाम से कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैच एक्सपेंस जो है 30,000 हो जाता है, और ये सब जोड़कर हमें 29,000 ही है। क्योंकि ये मैच एक्सपेंस ज़्यादा है इसलिए इसमें बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा तो मैच फंड नहीं दिखेगा। इसका आंसर इतना ही हो जाता है, ये आंसर हो गया।
जो है हम लोगों को मिला है, ये हम लोगों को बस ये केस 1 दिया हुआ है, तो यहीं तक क्वेश्चन है, यहाँ तक एक क्वेश्चन है और फिर ये क्वेश्चन हम लोगों के पास दूसरा है। तो सबसे पहले प्राइज़ अवॉर्डेड है, ना इसमें फंड दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ प्राइज़ अवॉर्डेड है, ये एक तरह का एक्सपेंस है, बस इतना क्वेश्चन देखना है हम लोगों को, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्राइज़ अवॉर्डेड 10,000 है, तो इसको सिंपली हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में प्राइज़ अवॉर्डेड के नाम से 10,000 दिखा देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। अब केस 2 यहाँ से यहाँ तक देखना है हमें, तो इसमें प्राइस फंड भी दिया हुआ है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, प्राइस अवॉर्डेड भी दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस अवॉर्डेड यहाँ पे। तो सबसे पहले प्राइस फंड है, तो प्राइस फंड 25,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोगों को दिया हुआ है 27,500 और प्राइस अवॉर्डेड दिया हुआ है 10,000, ठीक है। तो इन सभी को करेंगे प्लस माइनस, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस होता है और प्राइस अवॉर्ड करते हैं, यानी कि हम लोग प्राइस फंड से खर्च करते हैं, तो इसे हम माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस करके हम लोगों को 17,500 मिलेगा। ये माइनस में नहीं, सॉरी ब्रैकेट गलती से दिल गया, 17,500। तो यह बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में इसे शो किया जाएगा 17,500, बिल्कुल इस तरह, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग करते आए हैं, उसी तरह इसे बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।